जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ 4 दिनों तक भारत में रहेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वांस का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी। अपने तीनों बच्चों को भारतीय कपड़े पहना कर लाए। जेडी वेंस के दोनों बेटों ने कुर्ता पहना है तो बेटी ने लहंगा पहना हुआ है। आप जानते ही हैं कि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। ग्रैंड वेलकम दिया और साथ में जॉर्जिया मेलोनी को मैंने नमस्ते करते हुए देखा है, जेडी वेंस को। एग्जैक्टली मैं आपको सही बता रही हूँ। लिस्ट में कौन कौन से नाम है इंडियंस और हमारे औकात देख लो हमें भिखारी कह के पुकारा जाता है। इंडिया को भिखारी कह के पुकारा तो नहीं जाता ना। इंडिया को सुपर पावर के नाम से पुकारा जा रहा है। इधर हमें भिखारी के साथ आतंकी बोलते हैं। हमारे भारत का दामाद है तो हम इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वेंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं। ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट अपनी दादी की बात करता है। दादी ने इसको पाला था, बड़ा मतलब गुर्बत में जिंदगी गुजारी। बिल्कुल, जेडी वेंस ने कोई खुशहाली में जिंदगी की नहीं गुजारी, बचपन नहीं गुजारा। भारत पहुंचते ही वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण। ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज़ नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है मेरे ख्याल है 25 फुट हाइट है और 611 फीट इसकी लेंथ है। और ये एक बड़ा बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वेंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वेंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वेंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जैसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका यार, वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक से हुई है, निक जॉन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वेंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं। ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शोएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में, तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वेंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं। मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार
और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे, और सो इट मीन्स इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था, तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज़, ये कनेक्शन है, दिस इज़ ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये एक वो ज़बरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे, और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज़ समथिंग, ये वो एक जैसे कहते हैं ना इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है, और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है। अब ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन किस तरह है, वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूं, कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं, ही हैज़ नॉट बिन टू एनी प्लेस, वो कहीं और नहीं गए, ठीक है ना जी। ये एक चीज़ बड़ी अहम है। और ये जो इंडिया का विज़िट है, बेसिकली आपको ये भी मैं बात बताऊं, इंडियंस इसको कैसे देख रहे हैं। इंडियंस इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम जो इंडिया है वो ये समझेगा कि 2028 में जेडी वैंस ने अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो ये मैसेज दो इंडिया को, जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, कि यू हैव टू वोट फॉर जेडी वैंस। और जेडी वैंस, देखें, जब जेडी वैंस के उषा की शादी हुई थी, दे नेवर थॉट ऑफ दिस, उन्होंने तो कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में हम वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, 23 में फिर हम जीतेंगे, फिर 2028 में हम कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होना और फिर तमाम इंडिया की सपोर्ट होना, तमाम वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसकी सपोर्ट होना, और आपको पता है इसको बड़े पैमाने पे देखा जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्टर में स्वागत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने 4 दिवसीय भारत के दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी और 3 बच्चों के साथ आई हैं। वैंस का प्लेन दिल्ली के पास एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वैंस का और उनके परिवार का स्वागत किया। पालम एयरपोर्ट पर वैंस का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया है। इसके अलावा जेडी वैंस एंड उषा वैंस आते ही पहले अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया और कई सारी तस्वीरें खींची। दोस्तों, अब वे दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यह एक द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके पहले वह अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचे थे। दोस्तों, जेडी वैंस अपने बच्चों के साथ पूरा तरीके से भारतीय भूषा में दिखे। उनके बच्चे कुर्ते पहने हुए